नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अब देखिए, एक गलत एक्शन और उसका क्या परिणाम हो रहा है इस देश में। ये जो कॉकरोच हैं, कॉकरोच, अब इनको क्या कहा जाए, इन्होंने नाम रख लिया कॉकरोच जनता पार्टी। तो इनके जो सारे कॉकरोच हैं, इनका मन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि अब हर किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं। हर किसी को, और एक तरह से धमकी की भाषा में कहते हैं कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, तुम अब इस्तीफा दे दो। और यह सब देखते हुए देश के लोग यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जल्दबाजी कर दी इनकी मांगों को मानने में। जंतर मंतर पे जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी मांगों को मान लिया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दिया, तब से तो इनका मन और भी बढ़ा हुआ है। ये लोग जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, अपनी कोई औकात नहीं है, एक म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन ही नहीं जीत सकते, और इनको ऐसा लगता है कि इनके पास सारी शक्तियां आ गई हैं और ये किसी का भी इस्तीफा मांग सकते हैं। अब देखिए, अभी एक वाकया हुआ हैदराबाद की जो यूनिवर्सिटी है NALSAR, वहां के कुछ छात्रों ने कहा कि वहां के कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस आने वाले थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम चीफ जस्टिस को नहीं चाहते, हम उनको नहीं आने देंगे। अच्छा देखिए, यह मन उनका भी कैसे बढ़ा, क्योंकि जब आप खुली छूट दे देते हैं अराजक तत्वों को और जब आप उनके सामने घुटने टेक देते हैं तो उनका भी मन बढ़ जाता है। भाई, एक लॉ यूनिवर्सिटी है और वहां कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस जा रहे हैं, तो छात्रों को क्या तकलीफ हो सकती है भाई। लेकिन वहां पे कुछ छात्रों का मन इतना बढ़ा हुआ है, ये सब वही मानसिकता वाले लोग हैं। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग तो हर यूनिवर्सिटी में होता है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, चीफ जस्टिस को वहां नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ था नीट पेपर लीक मामले में, और ये सब दीपके का जो पूरा गैंग था, उनके बारे में उन्होंने गलत टिप्पणी की। जिस तरह की टिप्पणी की और उनको उतना सपोर्ट नहीं किया, तो उनको कॉन्वोकेशन में नहीं आना चाहिए। ये वहां के कुछ छात्रों ने कहा। बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे छात्र हैं। कुछ लोगों ने कहा, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने कह दिया कि भाई अब इन छात्रों का तो कहीं भी किसी भी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टेट में नहीं होना चाहिए। देखिए, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इंटरवीन किया और कहा कि नहीं नहीं, ये बहुत गलत है, बार काउंसिल को ये नहीं करना चाहिए, ये मेरे और छात्रों के बीच की बात है। और BCI ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और मनन कुमार मिश्रा ने, जो उसको हेड करते हैं, उन्होंने उस आदेश को या उस स्टेटमेंट को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। छात्रों का जो एनरोलमेंट है, रजिस्ट्रेशन है बार काउंसिल के साथ, वो सब जगह होगा। लेकिन ये तो बात हो गई कि छात्रों और चीफ जस्टिस के बीच में और बार काउंसिल के बीच में, ये कॉकरोच जनता पार्टी इसमें कूद पड़ती है और कहती है कि नहीं, मनन कुमार मिश्रा आप इस्तीफा दो, तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम्हारा अब इस्तीफा होना चाहिए। ये कौन है भाई? कॉकरोच जनता पार्टी कौन है इस मामले में बोलने के लिए? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब ये प्रतिक्रिया दी, तो उसकी भी एक वजह थी कि भाई आप चीफ जस्टिस का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मौजूद हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई चीफ जस्टिस को तो हम स्वीकार नहीं करेंगे कॉन्वोकेशन में। ठीक है, वो मामला उनके और चीफ जस्टिस के बीच में था। बार काउंसिल ने जो कहा, उसने चीफ जस्टिस की इज्जत रखने के लिए, उनके रेस्पेक्ट के लिए वो लड़ाई लड़ी, और ठीक है, बाद में उसको वापस ले लिया। लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी बीच में कूद गई और कहने लगी कि भाई ये ठीक नहीं है, मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। ये सब जगह इस्तीफा मांग ले रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में कुछ बच्चियों ने कहा कि भाई उनकी कुछ शिकायतें थी शिक्षा विभाग से, तो अभिजीत दीपके ने कहा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा काफी नहीं है, ये इस्तीफा तो जैसे हर राज्य में होना चाहिए, हर शिक्षा मंत्री का। अरे भाई, तो जाकर के पंजाब में भी बोलो ना। पंजाब में जाके क्यों नहीं बोलते? वहां फार्मेसी की जो परीक्षा हुई थी, उसको वहां के हाई कोर्ट ने रोक दिया है, क्योंकि उसमें जबरदस्त धांधली हुई थी, जबरदस्त चीटिंग हुई थी। उसके बाद रोक दिया उसको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो वहां पे जाकर के आंदोलन करो, वहां नहीं करना है। जाके कर्नाटक में करो आंदोलन, वहां भी आरोप यह है कि लाखों रुपए लिए गए भर्ती में,
अभी हाल में आरोप लगे हैं, वहां पे तो जाके तुम आंदोलन नहीं करते। झारखंड में छात्र इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, वहां तो तुम लोग नहीं गए। लेकिन चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के साथ एनडीए की जो सरकारें जहां पे हैं, वहां पे ये लोग निशाना लगा रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। और इनके तेवर देखिए, इस्तीफा हो जाना चाहिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। तो तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम जाके बोलो कि पंजाब में भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, कर्नाटक में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, और यहां पे इसने कहा कि मानन मिश्रा का इस्तीफा हो जाना चाहिए, रिजाइन नाउ। भाई गजब हाल है, तुम हो कौन भाई? देखिए, इसीलिए कहा जाता है, लोग ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के अपने समर्थक ये कह रहे हैं कि आपने गलत लोगों का मन बढ़ा दिया है। जब से आपने जंतर मंतर पे ये जो कॉकरोच वहां पे थे, उनके सामने आपने एक तरह से सरेंडर कर दिया, उनकी सारी मांगें आपने मान ली, तब से इनका मन और बढ़ गया है और ये हर किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं, हर किसी का इस्तीफा इनको चाहिए। देखिए, ये लोग जिस तरह से, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है और ये जो पूरा अभिजीत दीप के गैंग है, ये जिस तरह से षड्यंत्र रच रहा है इस देश में, ये बड़ा स्पष्ट है कि वो यहां के युवाओं को भड़का करके, जो हैदराबाद में LSAR जो यूनिवर्सिटी है, लॉ यूनिवर्सिटी है, वहां के छात्रों को भड़काया इन लोगों ने, और देखिए वो चीफ जस्टिस के खिलाफ हो गए। तो ये एक पैटर्न है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये छात्रों को भड़का करके, युवाओं को भड़का करके, और ये उनको सड़कों पे लाना चाहते हैं। उसी तरह से जैसे युवा बांग्लादेश में सड़क पे आ गए थे, नेपाल में सड़क पे आ गए थे, श्रीलंका में सड़क पे आ गए थे, उसी तरह से ये लोग भारत के युवाओं को, यूनिवर्सिटी के युवाओं को, छात्रों को सड़क पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बड़ा स्पष्ट है। और देखिए 15 अगस्त से ये क्या करने जा रहे हैं, 15 अगस्त से ये सारे गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के ये ड्रामा करेंगे। और आप ये भी देखिएगा कि वो जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, वहीं के गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि पंजाब में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे जाकर के ये बताएं कि यहाँ पे ये कमी है, वहां पे वो कमी है। सरकारी स्कूलों में तो कमियां होती हैं, भारतीय जनता पार्टी की शासित जो राज्य हैं वहां भी होंगी, लेकिन पंजाब में भी होंगी, कर्नाटक में भी है, झारखंड में भी है, लेकिन वहां ये नहीं जाएंगे। इनकी मंशा क्या है? जैसे अभी लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों को भड़काया कि चीफ जस्टिस तो भाई निष्पक्ष नहीं है। ये बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इनका जो एजेंडा है ये साबित करना कि इस देश में जो जुडिशरी है वो बिकी हुई है। जुडिशरी निष्पक्ष नहीं है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, ये इनका एजेंडा है। क्योंकि ये सब के सब तो आम आदमी पार्टी के साथ रहे हैं ना, चाहे वो अभिजीत दीप के हो या आशुतोष रंका हो। और ये जो सौरभ दास है, इसके संबंध तो विदेशी एजेंसियों के साथ है। हम लोग कई बार इस बात को कह रहे हैं कि ठाकुर फाउंडेशन के साथ इसके जो संबंध है, ठाकुर फाउंडेशन से इसको पैसा मिलता रहा है। एक बार तो $3,500 इसको मिला, और इसको कहा गया पब्लिक हेल्थ पे इसको काम करना था। और इसने आर्टिकल लिखा, क्या लिखा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। फिर लिखा कि पेगासस सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है। पब्लिक हेल्थ था क्या? और यहाँ पे FCRA बिल भी आता है, सरकार नकेल कसने की पूरी कोशिश कर रही है। FCRA अमेंडमेंट बिल जब पास हो जाएगा तो फिर ये नहीं हो पाएगा कि पैसा आप किसी और काम के लिए ले रहे हैं और काम आप कुछ और कर रहे हैं। खैर, ये सौरभ दास इसमें माहिर है। अब देखिए, दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में जिस बंगलों में वो रहता है फर्स्ट फ्लोर पे, उसके रेंट को लेकर के किसको वो पैसा पे कर रहा है, बिल्कुल एकदम कोई क्लैरिटी नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि वो जिसका बंगलो है वो तो मर चुका है। अब वो प्रॉपर्टी किसके पास है किसी को मालूम नहीं है, रेंट अग्रीमेंट पे किसने सिग्नेचर किए किसी को मालूम नहीं है। ये सब के सब फ्रॉड लोग हैं। ये सब आम आदमी पार्टी के इशारे पे, अरविंद केजरीवाल के इशारे पे काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी भी इसमें कूद गए हैं, क्योंकि वो भी तो यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट हो। क्योंकि चाहे वो राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, इन दोनों को ये बात समझ में आ गई है कि बैलेट के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से तो नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया जा सकता। तो ऐसे में क्या करेंगे? वो युवाओं को भड़काएंगे, छात्रों को भड़काएंगे, उनको सड़कों पे लाएंगे और फिर बोलेंगे कि बस अब तख्ता पलट करना है।
और देखिए जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है, इसके लिए लोग मुहैया करवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका, सौरभ दास, ये रत्ना सिंह, ये सब लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल। और पैसा कहां से आ रहा है? पैसा विदेशी एजेंसियों से आ रहा है, खास करके अमेरिकी एजेंसियों से, जिसमें फोर्ड फाउंडेशन है, जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी है, ठाकुर फाउंडेशन है। ये सब पैसा दे रहे हैं और आदमी कौन दे रहा है? अरविंद केजरीवाल दे रहा है। ये इतना पॉइजनस कॉम्बिनेशन है और इस तरह से ये टॉक्सिक जो नेटवर्क है, ये भारत में तख्ता पलट के प्रयास में लगा है। आपको याद होगा राहुल गांधी जाकर के विदेशों में ही तो कहते थे भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, जुडिशरी बिक गई है, इलेक्शन कमीशन बिक गया है, अब विदेशी हस्तक्षेप होना चाहिए। ये लोग अमेरिका जा करके बार बार ये बात कहते रहे हैं, ब्रिटेन जा करके बार बार ये बात कहते रहे हैं, और अब बड़ा स्पष्ट है कि ये विदेशी एजेंसियां जो हैं, ये जो नेटवर्क है, अब ये अपने काम में लग गया है। अब ये लोगों को भड़काएगा, जंतर मंतर जैसी चीजें वो क्रिएट करेगा। सीजन 2 की बात तो हो ही गई है भाई, अभिजीत दीपके ने कह तो दिया है ना, जंतर मंतर सीजन 2, और 15 अगस्त से सारे गवर्नमेंट स्कूल पे ये लोग जा करके राजनीति करेंगे, वहाँ बच्चों के अभिभावकों को बुलाएंगे और कहेंगे देखो ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, अगर सरकारी स्कूल में कोई कमी है तो वो ठीक होनी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को ही टारगेट नहीं कर सकते। आप जाके पंजाब में भी कीजिए, कर्नाटक में भी कीजिए, ये तो आपको करना चाहिए ना, वो आप नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जब ये कह रहे हैं कि मोदी जी आपने इनका मन बढ़ा दिया है, ये इस लायक नहीं थे कि इनकी मांग मानी जाए। और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान की बात है, जब अपने लोग आपको कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा ले लीजिए, जब यूजीसी के गाइडलाइंस आए थे तो उस वक्त आपने इस्तीफा नहीं लिया, और इन टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के कहने पे, इनके दबाव में आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। तो देखिए इनका मन कितना बढ़ गया। अब इनको लगता है वो किसी को भी इस्तीफा देने पे मजबूर कर दे सकते हैं। एक दिन तो वो ये भी कहेंगे कि मोदी तुम भी इस्तीफा दो, तब आप क्या कीजिएगा? क्या इस्तीफा दे दीजिएगा मोदी जी? बहुत स्पष्ट है भाई, ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पे सरकार कौन बनाएगा ये पब्लिक तय करती है, मंत्रिमंडल में कौन होगा ये प्रधानमंत्री तय करते हैं, उनका विशेषाधिकार है। अभी कोई जंतर मंतर पे बैठ के बोलेगा भाई इस मिनिस्टर को हटा दो, उसको हटा दो, तो कोई हटा देगा क्या? और अगर आप हटाते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप इन लोगों का मन बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे करेंगे आपका इकबाल खत्म हो जाएगा, और इकबाल खत्म हो रहा है ये तो दिख रहा है ना, तभी तो लोग गाली गलौज कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी का तो मजाक उड़ाता ही है, लेकिन एक मित्र देश की प्रधानमंत्री मेलानी का भी अपमान कर जाता है, भद्दी छिछोरी बातें कर जाता है, संदीप दीक्षित उस तरह की भद्दी टिप्पणी कर जाता है, क्योंकि इनके मन में यह बात बैठ गई है कि मोदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, और यही मैसेज इन कॉकरोचों को मिल गया है कि मोदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मोदी को तो हम झुका देंगे। तो आप एक बार जो झुक गए, ये उसी का दुष्परिणाम है मोदी जी, कि इन लोगों को अब लगता है कि ये आपको बार बार झुका सकते हैं। और देखिए अगर ये लंबा चलेगा तो आपका जो कैडर है वो डिमोरलाइज हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। इसलिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा और ऐसे लोगों की नकेल कसनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ होगा, तभी जाकर के आपका इकबाल वापस आएगा, वरना ये लोग इसी तरह का खेल करते रहेंगे। और देखिए ये धमकी देते रहेंगे, ये इस्तीफा दे दो, तुम इस्तीफा दे दो, हम उसका इस्तीफा ले लेंगे, कल को बोलेंगे मोदी का भी इस्तीफा ले लेंगे। और राहुल गांधी ऐसी गालियां लोगों को देते रहेंगे, आपको भी देंगे, और अब तो ये दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों का भी अपमान कर रहे हैं। तो सवाल है ये कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? क्या इस पे कोई एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून के तहत ही एक्शन हो, लेकिन एक तो अभद्र भाषा पर रोक लगनी चाहिए, सोशल मीडिया पे इनकी जो आर्मी है जिस तरह का गाली गलौज कर रही है उस पर रोक लगना चाहिए, और ये बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई भी संसद का सदस्य, चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर, वो इस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए, तभी जाकर के इन अराजक तत्वों और ऐसे बेशर्म लोगों का कोई इलाज हो पाएगा। तो देखिए जैसा प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक उनसे चाहते हैं कि ये जितने अराजक तत्व हैं और ये जो कॉकरोच हैं इनके ऊपर लगाम लगाई जाए, चूंकि एक बार उनकी मांग मानने के बाद, जैसे कहते हैं ना शेर को खून का चस्का लग जाता है, इनको खून का चस्का लग गया है। अब कल कोई आपका भी इस्तीफा मांग लेंगे, और
चूंकि आप दिख रहे हैं कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे हो गया, इसका मतलब प्रधानमंत्री कमजोर पड़ रहे हैं। और जब ये मैसेज जाता है तो राहुल गांधी जैसे लोगों का मन और बढ़ जाता है। वो न सिर्फ मजाक उड़ाते हैं देश के प्रधानमंत्री का, बल्कि एक दूसरी महिला प्रधानमंत्री के साथ भी गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इनकी नकेल कसना बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री मोदी को यह भी समझना पड़ेगा कि मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपने इस टुकड़े टुकड़े गैंग के सामने, जैसा लोग कह रहे हैं, सरेंडर कर दिया आपने, उनकी मांगे मान ली, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है, आपकी छवि का भी नुकसान हो रहा है और आपके समर्थकों में एक मायूसी सी छा रही है। इससे पहले कि ये कोई बड़े स्केल पे ये मायूसी बढ़ने लगे, आप इसको कंट्रोल कीजिए और अपने लोगों को उनका उत्साह बढ़ाइए और ये कहिए कि नहीं भाई, आपका इकबाल मौजूद है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इस गाली गलौज को कोई रोक नहीं पाएगा और जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी आपकी ही होगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।